भारत की कोवैक्सीन साल के अंत तक हो सकती है उपलब्ध। सरकार ने कंपनी से मांगी जानकारी। जल्द मिलेगा कोरोना का हल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक इस महामारी से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन अभी सबकी नजरें कुछ देशों द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन पर टिकी हुई है और इन्हीं कुछ देशों में एक भारत भी है, जहां कोवैक्सीन बनाने का काम जोरों से चल रहा है। और इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दिसंबर तक आएगी कोवैक्सीन। अब जब वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है तो दुनिया भर में लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वैक्सीन उपलब्ध कब होगी। तो आपको ये भी बता दें कि कहा जा रहा है कि भारत में दिसंबर के अंत तक ये वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि भारत ने भी इस दिशा में अपनी स्पीड बढ़ा दी है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन इसी साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। वहीं केंद्रीय एक्सपर्ट ग्रुप ने 50 लाख डोज का पहला ऑर्डर देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, सुरक्षा बलों और अन्य ग्रुप्स को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 5 स्टेज से गुजरती हर वैक्सीन। अब जब वैक्सीन बनाने में देरी लग रही है तो इसके पीछे भी कुछ खास कारण है। दरअसल हर वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वैक्सीन को देरी होती है। पहली स्टेज, जिसे प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है, जिसमें चूहों या बंदरों पर वैक्सीन के असर की जांच की जाती है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जिसे फेज 1 सेफ्टी ट्रायल कहा जाता है, जिसमें 100 से 500 ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर डोज की मात्रा देकर सेफ्टी की जांच होती है। अब आती है स्टेज 3, जिसे कहते हैं फेज 2 सेफ्टी ट्रायल, जिसमें 500 से 1000 ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर सेफ्टी और इम्यून रिस्पांस की जांच होती है। और इसी जांच के बाद चौथी स्टेज पर पहुंचा जाता है और चौथी स्टेज को कहते हैं फेज 3 सेफ्टी ट्रायल, जिसमें 10,000 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पर इफेक्टिवनेस साबित करने के लिए जांच होती है। और इसके बाद आखिर में आती है 5वीं और आखिरी स्टेज, जिसे अप्रूवल कहते हैं, जिसमें ट्रायल के नतीजों के आधार पर हर देश का रेगुलेटर वैक्सीन को अप्रूवल देता है या रिजेक्ट करता है। क्लिनिकल ट्रायल पर 30 वैक्सीन। हर देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए और इसके लिए वैज्ञानिक भी अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि WHO के कोविड वैक्सीन ट्रैकर डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस समय 30 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है। वहीं 139 अन्य वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, चीन की सिनोवैक और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रोडक्ट्स सिनोफार्म और चीन की ही बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सिनोफार्म, अमेरिका की मॉडर्ना और फाइबर बायोएनटेक, फोसन फार्मा की वैक्सीन फेज 3 के ह्यूमन ट्रायल में है। यानी सबसे पहले इन 6 कंपनियों की वैक्सीन ही मार्केट में अप्रूवल के बाद उपलब्ध होगी। रूस ने मांगी भारत से मदद। 11 अगस्त को अपना वैक्सीन रजिस्टर करने के बाद पूरी दुनिया से आलोचना का सामना कर रहे रूस ने 40,000 लोगों पर अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी के फेज 3 ट्रायल करने का फैसला किया है। रूस ने मॉस्को के गामालिया इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। खबरें ये भी है कि उसने वैक्सीन की डिमांड पूरी करने के लिए भारत की मदद मांगी है। रूस कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहता है। इस काम में उसकी भारत ही मदद कर सकता है, जिसे देखते हुए वैक्सीन के उत्पादन में भारत के साथ रूस पार्टनरशिप करना चाहता है, जिसके बाद बड़ी संख्या में वैक्सीन बन सके जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।